एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर। बच्चों उसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि स्क्वायर हमने डिफरेंट पैटर्न यानी कि डिफरेंट शेप बनाए थे। उसमें हमने स्क्वायर काउंट किए थे। फिर स्टेप के बारे में देखा था कि कौन से स्टेप ने कितना स्क्वायर डिस्टेंस यानी कि एरिया कवर किया है। उसके बाद हमने अपने हाथ यानी अपने हैंड के जो छाप होती है उसके बारे में पढ़ लिया था बच्चों। पर अब हम अपने फुटप्रिंट यानी कि हमारे पैर की छाप कितना एरिया कवर करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 37 पर बच्चों एक बॉयज एंड एक गर्ल्स है। उसमें पहला बॉयज है माय फुटप्रिंट इज लॉन्गर यानी मेरे फुटप्रिंट है वो कैसी है, लॉन्ग यानी लंबी है। बट वो लड़की है वो बोलती है बट माय फुटप्रिंट इज वाइडर सो हुज फुट इज बिगर यानी कि मेरे पैर है वो चौड़े यानी कि वाइड है इसलिए मेरी फुटप्रिंट बड़ी हुई। तो बच्चों उसके ऊपर से हमें 3 क्वेश्चन किए हैं। पहला है whose footprint is larger your or your friends यानी कि तुम्हारे फुटप्रिंट बड़े हैं या फिर तुम्हारे फ्रेंड के। तो चलो उसका आंसर लिखते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 का my footprint is larger than my friend footprint यानी कि मेरा जो फुटप्रिंट है वो मेरे फ्रेंड के फुटप्रिंट से बड़ा है। बच्चों इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ विल यू डिसाइड डिस्कस। ये आपने कैसे डिसाइड किया वो डिस्कस करना है। तो चलो सेकंड आंसर लिखते हैं कि वी कैन डिसाइड by finding the area of these footprint यानी कि तुमने कैसे डिसाइड किया, फुटप्रिंट ने जितना एरिया कवर किया था वो मैंने ढूंढा और उसके ऊपर से मैंने ये डिसाइड किया। इसी तरह बच्चों थर्ड क्वेश्चन है इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम यानी कि जो एरिया होता है वो तुम्हारे दोनों पैरों का सेम है। तो क्या लिखेंगे आप बच्चों, ये लिख दो तो क्या लिखेंगे तुम्हारे दो पैरों का एरिया सेम है। तो कि यस the area of both of my footprint is the same यानी कि मेरे दोनों पैरों का एरिया कैसा है, सेम है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट पेज नंबर 38 बच्चों यहाँ पर तुम्हें कुछ एनिमल के फोटो ड्रॉ करके दी हुई है। तो पहला है बेबी रेनो, वो बोल रहा है माई स्किन हैज मेनी फॉल यानी कि मेरी स्किन में फॉल है। सो आई हैव इज बिग एरिया इसलिए मेरा जो बॉडी है वो कैसा है, बिग एरिया कवर करता है। दिस वे इन एयर ऑल ओवर मी कीप्स इन माई कूल यानी वो कौन से यानी जो एयर आती है उसकी वजह से मेरा बॉडी कूल रहता है। बच्चों साइड में एलिफेंट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, एलिफेंट है वो बोल रहा है कि मेरे फुटप्रिंट का एरिया आप फाइंड करो। फिर एक आंट है व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, जो आंट है वो भी तुम्हें यही कह रही है कि मेरे एरिया यानी कि मेरे फुटप्रिंट का एरिया आप ढूंढो। बच्चों उसके नीचे हमें 2 क्वेश्चन किए हैं। पहला है गेस व्हिच एनिमल फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर डिस्कस। बच्चों यहाँ पर पूछा है कि कौन से एनिमल की फुटप्रिंट तुम्हारी फुटप्रिंट जैसी
होती है वो तुम्हें ढूंढना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आप सब सोचो किसकी होती है। चलो अब हम उसका आंसर लिखते हैं। तो कौन होगा बच्चों? मंकी की फुटप्रिंट हमारी फुटप्रिंट जैसी होती है। तो कि द फुटप्रिंट of a monkey may be similar in my footprint. यानी कि जो मंकी की फुटप्रिंट होती है वो मे बी सिमिलर मेरे जैसी है। अब बच्चों नेक्स्ट हियर आर सम फुटप्रिंट ऑफ एनिमल इन एक्टिव साइट गेस द एरिया ऑफ दिस फुटप्रिंट। बच्चों यहाँ पर नीचे पिक्चर्स में हमें कुछ एनिमल की फुटप्रिंट दी हुई है और हमें उनका एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों पहली कौन सी है? हैन की है। तो चलो हम उसका फाइंड करते हैं। तो बच्चों आपको बॉक्स काउंट करके और लिखने हैं। पहले हमें किसकी करनी है? हैन की। तो एरिया ऑफ हैन। बच्चों एक बॉक्स काउंट करके हमें लिखना है, वो हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट नहीं लिख सकते क्योंकि सभी बॉक्स कंप्लीट नहीं है। फिर भी आप अपनी से ट्राई करो कितने होते हैं। मुझे यहाँ पर 3 स्क्वायर दिखते हैं। मैंने 3 काउंट करके लिखे, तुम्हें 4 दिखाई दे तो तुम्हें 4 भी लिख सकते हो, पर आंसर हमारा कौन सा होगा? अप्रोक्सीमेटली। हम कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट नहीं कह सकते। इसी तरह जो सेकंड में है वो डॉग की हमें दी हुई है, डॉग की फुटप्रिंट है। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ डॉग फुटप्रिंट। बच्चों ये भी हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे। तो तुम्हें कितनी लिखनी है तुम लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो काउंट किया है उसमें 10 स्क्वायर कितना होता है? मैंने जो काउंट किया लिखा वो 10 स्क्वायर जितना ही है। अब बच्चों 39 पर एक पिक्चर्स और दी हुई है। Make big square and rectangle like this to find the area faster। बच्चों ये टाइगर है, वो बोल रहा है कि तुम्हें एरिया स्पीड से फाइंड करना है। फाइंड स्पीड से यानी जल्दी तुम्हें आंसर चाहिए, तो ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर एंड रेक्टेंगल तुम्हें ड्रॉ करने चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 40। हाउ मेनी स्क्वायर इन मी? यहाँ पर कितने स्क्वायर है ये तुम्हें फाइंड करने हैं। तो बच्चों पहली पिक्चर्स एक दी हुई है, उसको देखो फिर हम आगे लिखेंगे। बच्चों पहली है इसी तरह 2 बॉक्स कवर करेंगे।
उसमें पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि जो ये ट्रायंगल है उसने कितना एरिया कवर अप किया है, तो बच्चों ये हमें ढूंढना है। उसके साइड में एक बॉय है, वो पूछा है द ट्रायंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर सो इट एरिया इज फिलिंग द ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो ये ट्रायंगल है उसमें 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये 1 स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर, तो यानी 2 स्क्वायर में से हाफ एरिया कवर किया है, तो वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होगा बच्चों, 2 स्क्वायर जो इसने पूछा तो उसका हाफ यानी कितना हो सकता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी फिलिंग द ब्लैंक में क्या आंसर आएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके नीचे एक सेकंड फिगर दी हुई है, वो तुम देखो। सेकंड जो दी हुई है वो ऐसी है, तो उसमें क्या पूछा इन दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, यानी कि जो ये शेप है वो बिग रेक्टेंगल का आधा है, वो तो हमें दिखता है बच्चों ये आधा हो गया और उसके ऊपर बिल्कुल उसकी तरह आधा है, तो कि हाँ सो इट एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसने कितना एरिया कवर किया होगा, तो ये हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, 8 सेंटीमीटर 8 स्क्वायर का ये रेक्टेंगल है और उसने आधा एरिया कवर किया है, तो कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 जा 8, तो बच्चों कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर हुआ होगा। बच्चों इसी तरह तुम्हें 40 नंबर के पेज पर कुछ डिजाइन ड्रॉ करके दी हुई है और तुम्हें उसका एरिया ढूंढना है, तो नीचे लिखा है राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस शेप बिलो, ये तुम्हें डिफरेंट शेप दिए ए बी सी डी ई एंड एफ, तो उनका कितना एरिया कवर हुआ है वो तुम्हें ढूंढना है, तो चलो हम ट्राई करते हैं। तो बच्चों पहले में ट्राई करते हैं, फर्स्ट है बच्चों ए, तो उसके लिए हम देखते हैं, तो उसने कितना एरिया कवर किया बच्चों, जो ए है उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो ट्रायंगल शेप है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखो कितने रेक्टेंगल कितने का है 12 स्क्वायर का रेक्टेंगल है और उसने आधा कवर किया है, तो हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं, 12 स्क्वायर का जो रेक्टेंगल है और उसने आधा कवर किया है, तो इसी तरह हम उसे ढूंढ सकते हैं, तो कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 6 सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसी तरह बच्चों ये शेप है उसमें उसने इसी तरह ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर है और उसमें ट्रायंगल जो बना है वो आधा है, तो क्या होगा 1/2 cos 12, तो कितना होगा उसने 6 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर किया है, जो पहला ट्रायंगल है उसने। बच्चों इसी तरह बी सी डी एंड ई एंड एफ तुम्हें ढूंढना है, तो वो आप होमवर्क में करना। बच्चों इसी तरह पेज नंबर 41 पर ट्रायंगल, यहाँ पर जो ट्रायंगल दिए हो उसमें तुम्हें ट्राई करना है, तो जो पहला एक ट्रायंगल ड्रॉ करके तुम्हें दिया हो वो देखो,
बच्चों इसी तरह तुम एक पैटर्न ड्रॉ करके दी हुई है। ये जो है ये शेप है वो ब्लू कलर का ट्रायंगल है और ये रेड कलर का ट्रायंगल है। और बच्चों यहाँ पर एक लड़की है सिमना, उस वो बोल रही बोथ द बिग ट्रायंगल इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया, यानी कि ये एक रेक्टेंगल में जो दो ट्रायंगल है उसने क्या सेम एरिया कवर किया है। वो पूछ रहे, उसे ऐसा लगता है कि उसने दोनों ने सेम एरिया कवर किया है। बस जो सादिक है जो साइड में वो क्या बट दिस लुक वेरी डिफरेंट, बट ये जो लुक है वो कैसा है बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसने कहा चलो हम अब एरिया ढूंढते हैं। तो क्या द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल इज फिलिंग द ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों उसने ये कहा कि जो ये ब्लू कलर का ट्रायंगल है उसने ये जो रेक्टेंगल पूरा था वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर था। ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। और ये जो उसमें ब्लू कलर का ट्रायंगल है उसने रेक्टेंगल का हाफ पार्ट कवर किया हुआ है, यानी 1/2 और 20। तो उसने कहा कि उसने फिलिंग द ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर किया है। तो हम उस पर से ढूंढ सकते हैं कितने हो गए बच्चों 10, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल है उसने कितना एरिया कवर किया है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अपनी फिलिंग द ब्लैंक में आप लिख सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्रायंगल, और वो जो सेकंड में एक बच्ची है वो उसकी तो के अब रेड ने कितना कवर किया है। तो बच्चों चलो अब हम रेड में भी ढूंढते हैं। तो बच्चों रेड में हम देख सकते हैं कि जो ये हम दो पार्ट्स पहले बना देते हैं बच्चों, ये ट्रायंगल है ना उसका दो पार्ट। तो हम पहले उसके देखते हैं कि ये जो 12 बॉक्स है उनका हाफ पार्ट यानी 12 का हाफ हम देखते हैं तो कितना होगा 6 स्क्वायर 6 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा पार्ट है 8 का भी हाफ उसने कवर किया है तो 8 यानी 4। तो हम टोटल करते हैं दोनों का तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों उस पर हमने जो तुम्हें नीचे फिगर दिखाई दी है उसको देखो, उसमें दो डिफरेंट कलर से तुम्हें फिगर दिए। ऐसे भी ये जो बड़ा वाला स्क्वायर ट्रायंगल है उसको बीच में से डिवाइड किया है और ये 8 स्क्वायर सेंटीमीटर जितनी प्लेस कवर अप करता है और ये 12 स्क्वायर सेंटीमीटर जितनी। तो 12 का आधा यानी 6 सेंटीमीटर और ये 8 स्क्वायर का आधा यानी 4 सेंटीमीटर। तो दोनों मिलके क्या हो गए 10। तो दोनों जो रेक्टेंगल थे वो कैसे सेम है। तो नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल्स सादिक एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्रायंगल एक्सप्लेन। उन्होंने सादिक ने इसी तरह जो दो पार्ट्स बना दिए और एरिया फाइंड किया और उन्हें एक्सप्लेन किया। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 42। Yes, you are right, and you know what? You can draw many more triangle of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing this. उसने क्या कहा जो सीमा थी वो राइट थी और ये भी उसके दोनों जो शेप थे दोनों ट्रायंगल वो कितने के थे, दोनों के जो ट्रायंगल थे वो दोनों 20 सेंटीमीटर यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के थे। तो ये उसी तरह बच्चों तुम डिफरेंट टाइप में भी स्क्वायर बना सकते हो, तुम उसको उल्टा भी बना सकते हो, फिर यहाँ से कोई स्क्वायर ट्रायंगल बना सकते हो। तो हेल्प सादिक इज फाइंडिंग सम मोर सच ट्रायंगल ड्रॉ द लेटेस्ट 5 मोर। यानी बच्चों तुम्हें इसी बॉक्स में 12 स्क्वायर सेंटीमीटर के बॉक्स में डिफरेंट 5 टाइप्स के ट्रायंगल तुम्हें बनाने, वो आप अपने घर पर ट्राई करना। बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।